खबरनामा के प्रायोजक हैं सीतापुर शिक्षा संस्थान ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, रिसोरा, सीतापुर। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं आई इंडिया और मैं बबीता सिंह गौर। आई इंडिया के खास सो खबरनामे की शुरुआत दिन भर की बड़ी खबरों के साथ करते हैं। सीएम योगी ने बलिया में पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर की प्रतिमा का किया अनावरण। ओम प्रकाश राजभर बोले सुभाषपा विधायक अब्बास अंसारी समाजवादी पार्टी के नेता। महंत देवव्यागिरी की मुख्यमंत्री योगी से मांग, गोमती को राजनदी का मिले दर्जा। मैनपुरी रामपुर में लोकसभा का उपचुनाव, अखिलेश यादव के लिए अग्नि परीक्षा। डेंगू की रोकथाम के लिए सीएम योगी ने अफसरों के साथ की विशेष बैठक, बोले फील्ड में जाएं स्वास्थ्य अधिकारी। गोला विधानसभा के उपचुनाव में भाजपा प्रत्याशी अमन गिरी की भारी मतों से जीत, सीएम ने दी बधाई। भाजपा प्रत्याशी अमन गिरी ने 34,298 मतों से दर्ज की जीत। सपा प्रत्याशी विनय तिवारी को मिले 90,512 मत। एलपीएस के वार्षिक उत्सव में नन्हे मुन्ने बच्चों की भावपूर्ण प्रस्तुतियों ने मन मोहा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रविवार को बलिया पहुंचे और पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर की प्रतिमा का अनावरण किया। पुलिस परेड ग्राउंड में जनसभा को संबोधित करने से पहले 76 करोड़ की परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। सीएम योगी ने कहा कि जननायक चंद्रशेखर ने बलिया को देश में एक नई पहचान दी। आजाद भारत की राजनीति के एक नए चेहरे ने बलिया से निकलकर अपनी पहचान देश भर में बनाई। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, महाराष्ट्र और गुजरात से लेकर पूर्वोत्तर तक, नेपाल से लेकर बांग्लादेश तक ऐसा कोई स्थान नहीं है जहां चंद्रशेखर जी के प्रशंसक नहीं हैं। जननायक चंद्रशेखर उद्यान में पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर की प्रतिमा का अनावरण करने के साथ ही उन्हें श्रद्धांजलि भी अर्पित की। माफिया मुख्तार अंसारी के पुत्र व मऊ सदर विधानसभा सीट से विधायक अब्बास अंसारी की मुश्किलें कम होती नहीं दिख रही हैं। जहां प्रयागराज में आय से अधिक संपत्ति के मामले में ईडी ने गिरफ्तार किया, वहीं रविवार को सुभाषपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने उन्हें पार्टी का नहीं बल्कि समाजवादी पार्टी का नेता बताया। ओम प्रकाश राजभर नगर के गाजीपुर तिराहा स्थित एक निजी अस्पताल में भर्ती एक युवक को देखने पहुंचे थे। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि मऊ सदर से अब्बास अंसारी सुभाषपा के सिंबल पर चुनाव जरूर लड़े, लेकिन वे समाजवादी पार्टी के नेता और प्रत्याशी थे। उन्होंने बताया कि गठबंधन के तहत समाजवादी पार्टी ने उन्हें 12 सीटें दी थी, जिनमें से एक अब्बास अंसारी का भी था। महंत देवव्यागिरी ने देव दीपावली के 8वें आयोजन के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मांग की है कि गोमती नदी को राज्य नदी का दर्जा दिया जाए। उन्होंने कहा यह जरूरी है। इस मौके पर उन्होंने बताया कि इस 8वें आयोजन में मनकामेश्वर उपवन घाट पर करीब 1.25 लाख से अधिक 2 लाख दीपक जलेंगे। पिछली बार की अपेक्षा दीपों की संख्या कम रहेगी। सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव की अनुपस्थित में हो रहा पहला लोकसभा उपचुनाव अखिलेश यादव के लिए अग्नि परीक्षा है। मैनपुरी में परिवार के कई सदस्यों के नाम चर्चा है तो रामपुर में आजम खां की तरफ निगाह लगी हुई है।
मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद मैनपुरी लोकसभा क्षेत्र में उपचुनाव हो रहा है। इस सीट पर 1996 से सपा का एक छत्र राज रहा है। सपा के लिए घर की सीट मानी जाने वाली मैनपुरी लोकसभा क्षेत्र से मुलायम सिंह ने इस्तीफा दिया तो यहां से धर्मेंद्र यादव और फिर तेज प्रताप सांसद बने। फिर 2019 में वह खुद सांसद रहे। अब उनके निधन के बाद पार्टी के सामने इसी सीट को बचाए रखने की चुनौती है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में डेंगू के बढ़ते मामलों को रोकने के लिए अफसरों को फील्ड विजिट करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने मरीजों को डॉक्टर व दवा का मिशन मोड में इंतजाम करने के निर्देश दिए। इसी कड़ी में लखनऊ की मंडलायुक्त डॉक्टर रोशन जैकब ने लखनऊ के चंदर नगर, आलमबाग, हसनापुर व गीतापल्ली में फॉगिंग, साफ सफाई और एंटी लार्वा छिड़काव का जायजा लिया। डेंगू व अन्य संचारी रोगों पर पूर्णतः नियंत्रण स्थापित करने के उद्देश्य से मंडलायुक्त ने त्रिस्तरीय टीमें बनाई हैं और सभी को अपने अपने क्षेत्रों में कार्यशील रहने के निर्देश दिए हैं। उत्तर प्रदेश में डेंगू के बढ़ते प्रकोप और हाईकोर्ट की नाराजगी को देखते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ ने इसके प्रसार को रोकने के लिए सख्त निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों से कहा कि वे फील्ड में जाएं, व्यवस्था सुधारें, डेंगू पर पैनी नजर रखें, सफाई से लेकर एंटी लार्वा स्प्रे का विशेष अभियान चलाएं, डॉक्टर एवं दवाओं का मिशन मोड में इंतजाम किया जाए। मुख्यमंत्री योगी विभागीय अधिकारियों के साथ डेंगू की स्थिति की समीक्षा कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने नोडल अफसरों को डेंगू की रोकथाम की व्यवस्थाओं को देखने के लिए दोबारा फील्ड में जाने के निर्देश दिए। कहा कि प्रभावित क्षेत्रों में सर्विलांस की गतिविधियां बढ़ाई जाएं। लखीमपुर खीरी की गोला गोकर्ण विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव में भाजपा प्रत्याशी अमन गिरी ने भारी जीत दर्ज की है। उन्होंने सपा प्रत्याशी विनय तिवारी को 34,000 से अधिक वोटों से हरा दिया है। जीत के बाद अमन गिरी ने कहा कि पिताजी के सभी साथियों ने सहयोग किया, सभी वर्गों का सहयोग मिला। पिताजी के अधूरे काम और सपने पूरे करने हैं। इस सीट से विधायक रहे अरविंद गिरी के निधन के बाद यहां पर उपचुनाव हुआ है। अमन गिरी ने अपने पिता अरविंद गिरी से भी अधिक मतों से जीत दर्ज की है। सपा प्रत्याशी विनय तिवारी ने चुनाव परिणामों की घोषणा के बाद कहा कि जनता नहीं, सरकार चुनाव लड़ रही थी। हम हार की समीक्षा करेंगे, हमें जनता का जनादेश स्वीकार है। इस जीत पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कार्यकर्ताओं को बधाई दी है। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर जनपद की गोला विधानसभा सीट के लिए हुए उपचुनाव में भाजपा के अमन गिरी ने अपने पिता अरविंद गिरी से बड़ी जीत दर्ज कर उनके प्रतिद्वंदी सपा के विनय तिवारी को 34,298 मतों से शिकस्त दी। 32 राउंड की हुई मतगणना में प्रथम राउंड से कमल खिलने का जो सिलसिला शुरू हुआ वो आखिर तक खिलता चला गया और सपा की साइकिल पहले राउंड में जो पंचर हुई वह आखिरी राउंड तक पंचर ही रही। भाजपा के नवनिर्वाचित विधायक अमन गिरी को 1,24,810 वोट मिले, जबकि सपा के विनय तिवारी को 90,512 मत ही हासिल हो सके। विनय तिवारी को 2022 के चुनाव में 97,240 मत मिले थे। यह आंकड़ा भी वो न छू पाए। विधानसभा 2022 के चुनाव में भाजपा के अरविंद गिरी 29,294 मतों से चुनाव जीते थे, जबकि उनके बेटे अमन गिरी ने 34,298 मतों से जीत दर्ज की है। यहां कुल 2,23,352 मत पड़े थे। 55.88% मत भाजपा के अमन गिरी को मिले, जबकि समाजवादी पार्टी के विनय तिवारी सिर्फ 40.52% ही मत प्राप्त कर सके। भाजपा ने उपचुनाव में ऐसी रणनीति बनाई कि समाजवादी पार्टी चारों खाने चित्त हो गई। 2022 में बसपा से चुनाव लड़ने वाली शिखा पटेल को चुनाव के दौरान भाजपा में शामिल कर दलित वोट बैंक में एक बड़ी सेंधमारी की गई। 40 स्टार प्रचारकों को उतारकर चुनावी माहौल अपने पक्ष में बनाया गया। सीएम योगी आदित्यनाथ ने चुनावी तड़का लगाया और 5 बार विधायक रहे स्वर्गीय अरविंद गिरी के कराए गए विकास कार्यों और उनके निधन से सहानुभूति की लहर का अमन गिरी ने सीधा लाभ उठाया। मतगणना स्थल मंडी में भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच प्रातः 8 बजे मतगणना शुरू हुई। पहले राउंड में भाजपा के अमन गिरी ने 1,646 मतों से बढ़त बनानी शुरू की, जो अंतिम राउंड तक जारी रही। पहले राउंड में भाजपा के अमन गिरी को 3,877 और सपा के विनय तिवारी को 2,261
31 मत मिले। दूसरे राउंड की मतगणना में भाजपा के अमन गिरी 3,235 मतों से आगे रहे। अमन गिरी को 8,243 और विनय तिवारी को 5,008। तीसरे राउंड की मतगणना में अमन गिरी को 12,131 और विनय तिवारी को 8,007 मत मिले। अमन गिरी 4,124 मतों से आगे रहे। चौथे राउंड की मतगणना पूरी होते ही अमन गिरी 5,013 मतों से आगे निकल गए। अमन गिरी को 15,166, विनय तिवारी को 10,853 मत मिले। इसी तरह 29वें राउंड की मतगणना पूरी होते होते भाजपा के अमन गिरी 32,662 मतों से आगे निकल गए। इस राउंड में अमन गिरी को 1,14,444 और विनय तिवारी को 81,682 मत मिले। 31वें राउंड में अमन गिरी 33,176 मतों से आगे रहे। अमन गिरी को 1,22,460 और विनय तिवारी को 79,284 मत मिले। जबकि 32वें और अंतिम राउंड की मतगणना पूरी हुई तो भाजपा के अमन गिरी 34,298 मतों से जीत दर्ज की। अमन गिरी को 1,24,810 जबकि विनय तिवारी को 90,512 मत मिले। मतगणना के दौरान जीत हार के बीच भाजपा और सपा प्रत्याशी के बीच जुबानी जंग भी खुलकर हुई। सपा प्रत्याशी विनय तिवारी ने विश्वासपूर्वक कहा कि चुनाव में समाजवादी पार्टी का परचम लहराएगा। यदि कुछ और होता है तो सपा कार्यकर्ता प्रशासन की ईंट से ईंट बजा देंगे। उधर भाजपा प्रत्याशी अमन गिरी ने सपा पर निशाना साधते हुए कहा कि समाजवादी पार्टी हर इलेक्शन से पहले कोई ना कोई बहाना ढूंढ लेती है। बता दें कि गोला विधानसभा के उपचुनाव में बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस पार्टी ने अपने अपने उम्मीदवार मैदान में नहीं उतारे थे। सीतापुर के नवीन चौक स्थित लखनऊ पब्लिक स्कूल का 13वां वार्षिक उत्सव एनुअल कल्चरल फिएस्टा धूमधाम से रविवार को 2 सत्रों में मनाया गया। नन्हे मुन्ने बच्चों ने मनमोहक प्रस्तुतियां देकर सभी का मन मोह लिया। छात्र छात्राओं ने नृत्य, गायन, वादन और अभिनय के जरिए दर्शकों के दिलों पर अमिट छाप छोड़ी। पूरे कार्यक्रम के दौरान विद्यालय परिसर तालियों की गड़गड़ाहट से गूंजता रहा। वार्षिक उत्सव का शुभारंभ मुख्य अतिथि नगर विकास राज्य मंत्री राकेश राठौर गुरु, विशिष्ट अतिथि आई इंडिया के एडिटर इन चीफ पंकज सिंह और प्रबंधक डॉक्टर एसपी सिंह, डायरेक्टर हर्षित सिंह ने मां सरस्वती की प्रतिमा पर दीप प्रज्वलित कर किया। 2 सत्रों के वार्षिक उत्सव के पहले सत्र में प्ले ग्रुप से कक्षा 5 तक के नन्हे मुन्ने बच्चों ने आकर्षक व मनमोहक प्रस्तुतियां पेश की। नन्हे मुन्ने बच्चों ने ईश वंदना, थैंक्स गिविंग, अनेकता में एकता आदि का शानदार मंचन कर एक भारत श्रेष्ठ भारत का संदेश दिया। वहीं जर्नी ऑफ वीमेन के जरिए महिलाओं के सामाजिक योगदान व उनके महत्वपूर्ण स्थान के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करती हुई भावपूर्ण प्रस्तुति दी गई। इसके अतिरिक्त बच्चों द्वारा अद्भुत व कलात्मक पिरामिड भी बनाए गए, जिसकी खूब सराहना हुई। दूसरे सत्र में कक्षा 6 से 12 तक के छात्र छात्राओं ने मन को मोह लेने वाली प्रस्तुतियां दी। बच्चों द्वारा साइबर अपराधों के प्रति जागरूकता फैलाती प्रस्तुति, द्रौपदी कथा नाटक के जरिए महाभारत काल से लेकर आधुनिक काल तक महिलाओं के सशक्त होने का संदेश देती भावपूर्ण प्रस्तुति दी गई। साथ ही कबीरदास व रहीम के दोहों की संगीतमय प्रस्तुति आकर्षण का केंद्र रही। इसके अतिरिक्त छात्र छात्राओं ने विभिन्न मनमोहक नाटक, कहानी, प्रार्थना, डांस आदि का मनमोहक प्रदर्शन कर अतिथियों का मन मोह लिया। एलपीएस के बच्चों द्वारा प्रस्तुत कार्यक्रमों को मुख्य अतिथि नगर विकास राज्य मंत्री राकेश राठौर गुरु, विशिष्ट अतिथि वरिष्ठ पत्रकार पंकज सिंह गौर, प्रबंधक डॉक्टर एसपी सिंह, डायरेक्टर हर्षित सिंह, मीडिया प्रभारी विजय मिश्रा और प्रधानाचार्य नीलम सिंह द्वारा खूब सराहा गया। विद्यालय की संगीत शिक्षिका प्रेरणा गुप्ता द्वारा निर्देशित किया गया वार्षिक उत्सव में शिक्षक इंद्रेश सिंह, रंजीत सिंह कटियार, आरती शर्मा, माधवी वाजपेयी आदि शिक्षक शिक्षिकाओं का विशेष योगदान रहा। प्रतिष्ठा, धैर्य, मांडवी, चमन, अचिंत, ओजल, अविका, रिया, आराध्या, हर्षित, ओजस, जानवी, वर्णिका, सिद्धि, हर्षिता आदि छात्र छात्राओं ने मनमोहक प्रस्तुतियां दी। कार्यक्रम का संचालन अंश सोनी व दिनाली शर्मा ने दिया। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। फौरन लौटते हैं ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए खबरनामा।
सीतापुर शहर में दिनों दिन बढ़ रहे डेंगू व चिकुनगुनिया के कुप्रकोप से शहर वासियों में भय व्याप्त है। रविवार को इस समस्या की तरफ ध्यान आकृष्ट कराते हुए एक 5 सूत्रीय मांग पत्र नगर विकास राज्य मंत्री राकेश राठौर गुरु को भारत तिब्बत सहयोग मंच के जिला अध्यक्ष प्रभात अग्नोत्री ने सौंपा। मांग पत्र के जरिए मंच जिला अध्यक्ष ने कहा कि इन बीमारियों को दृष्टिगत रखते हुए शासन एवं प्रशासन स्तर से उचित बचाव कार्य व नगर में पड़े कूड़े को नष्ट कर शहर को स्वच्छ बनाना चाहिए। गंदगी की वजह से इन दिनों नगर क्षेत्र में बीमारियों का जाल फैला हुआ है। चिकुनगुनिया, डेंगू, मलेरिया आदि जानलेवा बीमारी से ग्रसित मरीजों से अस्पताल पटे हुए हैं। विभाग कार्यालय विश्व हिंदू परिषद के हित चिंतक अभियान की शुरुआत सीतापुर में प्रांत संगठन मंत्री राजेश सिंह द्वारा दीप प्रज्वलित कर की गई। कार्यक्रम में गुरुद्वारा कमेटी के अध्यक्ष सतनाम सिंह, गुरमीत सिंह, गुरु प्रकाश सिंह, राम सीता मंदिर महंत राजेंद्र शास्त्री, आशीष शास्त्री, सोनारी आश्रम के महंत बलराम शास्त्री, भजन गायक अनुराग रोशन, अधिवक्ता अभिनव मिश्रा, सुबोध शुक्ला, आनंद श्रीवास्तव, आशुतोष श्रीवास्तव, भुर्जी समाज के अध्यक्ष महेश भुर्जी, विभाग अध्यक्ष विपुल सिंह, प्रांत सह संयोजक उत्तम सिंह, जिला अध्यक्ष नवीन अग्रवाल, जिला उपाध्यक्ष संजय श्रीवास्तव, जिला सह अभियान प्रमुख त्रिपुरेश, जिला संगठन मंत्री कमलेश, नगर अध्यक्ष प्रमोद सिंह, नगर संयोजक सूरज लोधी, साहिल ठाकुर, बबलू मच्छरेटा, कार्याध्यक्ष रोहित रस्तोगी आदि मौजूद रहे। थाना कमलापुर क्षेत्र के ग्राम बेहड़ा में 3 दिवसीय बुद्ध कथा का शुभारंभ पीएसी एवं पुलिस बल के जवानों की मौजूदगी में हुआ। बताया जाता है कि पहले 27 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक भगवान बुद्ध की प्रथम 5 दिवसीय पावन बुद्ध ज्ञान चर्चा की तैयारी आयोजक मंडल ने की थी, लेकिन ग्रामीणों के विरोध पर कथा आयोजन टल गया था। बाद में सहमत बनी तो 6 नवंबर को 3 दिवसीय कथा की शुरुआत भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच फिर शुरू हुई। सीओ सिधौली यादवेंद्र यादव ने बताया कि कथा आयोजन के लिए मौके पर एसओ सदना ओपी तिवारी, एसओ रामपुर कला जितेंद्र कुमार सिंह, एसओ कमलापुर राजकरण शर्मा, उप निरीक्षक मोहम्मद खालिद, उमाकांत सविता सहित 12 अन्य उप निरीक्षक और 1.5 सेक्शन पीएसी बल के जवानों की तैनाती की गई है। अखिल भारत वर्षीय मानस मेला में रविवार को रामकथा कहते हुए साध्वी ऋचा मिश्रा ने कहा कि व्यक्ति अपने पैरों से चलकर कहीं भी कभी भी जा सकता है, पर राम कथा में व्यक्ति तभी जाता है जब ईश्वर की अतीव कृपा होती है। प्रातः यज्ञाचार्य विजेंद्राचार्य महाराज द्वारा यज्ञ स्थल पर यजमान द्वारा यज्ञ कराया गया। धर्म मंच से ओम प्रकाश शास्त्री जी एवं निर्देश शास्त्री द्वारा भागवत कथा कही गई। बता दें कि अखिल भारत वर्षीय मानस मेला समिति द्वारा बीते 1 शताब्दी से यह आयोजन प्रतिवर्ष किया जा रहा है। कथा का समापन 8 नवंबर को होगा। समिति के अध्यक्ष विश्वंभर तिवारी, धर्मगुरु आशीष शास्त्री, कमलेश पांडे, भानु प्रकाश चतुर्वेदी, महिपाल सिंह, सुषमा त्रिवेदी, नैमिष रतन तिवारी, पंकज पांडे सहित तमाम श्रोता मौजूद रहे। भारतीय उद्योग व्यापार मंडल के पदाधिकारियों ने सीतापुर सांसद राजेश वर्मा का जन्मदिन बड़े धूमधाम से मनाया। इस मौके पर सांसद राजेश वर्मा ने केक काटा। जिला प्रभारी मोहित जायसवाल और मनोज जैन उर्फ मन्नू जैन ने उन्हें चांदी का मुकुट पहनाकर स्वागत किया। इस मौके पर गिरजेश गुप्ता, मनोज वर्मा, सनी गुप्ता, आशीष वर्मा, अंशु रस्तोगी आदि उपस्थित रहे। कहते हैं मदद के लिए ईश्वर स्वयं नहीं आता, किसी को भेज देता है। कुछ ऐसा ही रविवार को रेउसा क्षेत्र के राजापुर कला गांव में देखने को मिला। यहां एक मासूम ने अपने पिता की तबीयत खराब देखकर इस कदर सतर्कता दिखाई जिससे उक्त पंक्तियां चरितार्थ हो गई। रेउसा क्षेत्र के राजापुर कला गांव में छोटे उम्र 50 वर्ष की अचानक तबीयत खराब हो गई। छोटे के घर में 8 वर्षीय पुत्र राम विजय के अलावा कोई नहीं है। पिता की हालत बिगड़ती देख 8 वर्षीय मासूम ने एम्बुलेंस को फोन किया और एम्बुलेंस से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में लाकर भर्ती कराया, जहां डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार कर हालत गंभीर देखते हुए जिला अस्पताल रेफर कर दिया। बता दें कि छोटे की पत्नी 3 साल पहले अपने पति व मासूम बेटे को छोड़कर चली गई थी, जिसके बाद पिता मजदूरी कर बेटे का पालन पोषण कर रहा है। रविवार की शाम अचानक ब्लड प्रेशर बढ़ने से पिता छोटे गिरकर बेहोश हो गया। बेटे राम विजय ने संयम बरतते हुए बुद्धिमानी का परिचय दिया और एम्बुलेंस से पिता को रेउसा के सामुदायिक के स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया,
जिससे उसकी जान बचाई जा सकी। सीतापुर में सड़कों को गड्ढा मुक्त करने का अभियान सिर्फ रस्म अदायगी बनकर रह गया है। बाढ़ प्रभावित रामपुर मथुरा क्षेत्र में सड़कों के गड्ढे भरने में डस्ट और गिट्टी मिक्स करने के बजाय सिर्फ गिट्टी से ही काम चलाया जा रहा है। रामपुर मथुरा से चिकवनपुरवा तक गिट्टी के साथ डस्ट मिलाकर गड्ढे भरे गए हैं। ग्रामीण राजकुमार ने बताया कि 12 किलोमीटर लंबाई की सड़क अत्यंत जर्जर हो चुकी थी। सड़क की मरम्मत के नाम पर सिर्फ खानापूर्ति की जा रही है। ग्रामीण मिराज के अनुसार सड़क की गड्ढे में तब्दील पूरी सड़क को नई तरीके से बनना चाहिए था, मगर ठीक तरह से मरम्मत भी नहीं हो रही है। नगर बिस्वा में स्थानीय संकट स्थित समूह का गठन सेक्सरिया शुगर मिल के मीटिंग हॉल में बैठकर किया गया। बैठक की अध्यक्षता एसडीएम बिस्वा पीएल मौर्य ने की। सहायक निदेशक कारखाना उत्तर प्रदेश लखनऊ क्षेत्र बालकृष्ण शुक्ला ने स्थानीय संकट स्थित समूह का संक्षिप्त विवरण एवं चर्चा परिचर्चा की। बैठक में एसडीएम पीएल मौर्य, सीओ बिस्वा अभिषेक प्रताप सिंह, महाप्रबंधक वित्त एवं प्रशासन नवीन शर्मा, सुधीर कुमार सिंह, सुरक्षा अधिकारी ओपी पांडे, डॉक्टर अमित सक्सेना, उप महाप्रबंधक प्रशासन संतोष कुमार सिंह, समूह के सदस्य अरुण नाथ सिंह, मुदित सिंघल, उमंग राजवंशी, हिमांशु नाथ सिंह, अजय शर्मा, अग्निशमन अधिकारी व सीएससी बिस्वा के चिकित्सक भी मौजूद रहे। नैमिषारण्य तीर्थ के ललिता देवी मंदिर निकट स्थित परिसर में अनेकता में एकता क्रांति मंच द्वारा सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले प्रतिभावान छात्रों का सम्मान किया गया। शुभारंभ कारागार राज्य मंत्री सुरेश राही, एमएलसी पवन सिंह चौहान, मिश्रिक विधायक रामकृष्ण भार्गव, गोंदला मऊ ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि मुनिंद्र अवस्थी, महिला मोर्चा अवध क्षेत्र अध्यक्ष गोदावरी मिश्रा ने दीप प्रज्वलन कर किया। नृत्य और नाट्य मंचन में विनीता वर्मा, महक श्रीवास्तव, पलक सैनी, संजना राधा ने प्रतिभाग किया। अतिथियों का स्वागत संस्था की अध्यक्षा डॉक्टर इंदिरा श्रीवास्तव, मंत्री आरती श्रीवास्तव, सदस्य जीशान कदीर ने पुष्पगुच्छ देकर किया। इस मौके पर ओमजी क्षितिज, शिवम अवस्थी, सीतापुर नगर पालिका के पूर्व अध्यक्ष आशीष मिश्रा, ठाकुर नगर ग्राम प्रधान दिलीप गुप्ता, अमित मल्होत्रा, अंकित श्रीवास्तव, प्रधान पतौंजा, पवन मिश्रा, केडी सिंह, किरण श्रीवास्तव आदि मौजूद रहे। सीतापुर पत्रकार एकता संघ की मासिक बैठक जायका वेज कॉर्नर रामकोट में हुई। मुख्य अतिथि वरिष्ठ प्रदेश उपाध्यक्ष दिनेश त्रिपाठी, विशिष्ट अतिथि प्रदेश मंत्री अनिरुद्ध कुमार रहे। अध्यक्षता जिला अध्यक्ष दाऊद खान ने की। पत्रकार अरुण शर्मा की असामयिक मौत पर शोक व्यक्त किया गया। मासिक बैठक में जिला उपाध्यक्ष संतोष कुमार राव, जिला उपाध्यक्ष सत्येंद्र जोशी, जिला मंत्री अरविंद कुमार, कोषाध्यक्ष दीनबंधु भारती, विशाल भारती, सचिव समीम अहमद, जिला सचिव चंदन कश्यप, सौरभ मिश्रा, रजनी गौतम, अखिलेश कुमार गौतम, उमेश सिंह, खुशीराम मौर्य, आदर्श कुमार श्रीवास्तव, पंकज सिंह, जिला सह सचिव रजनीश कुमार कश्यप, अजय कुमार यादव, देवेंद्र कुमार यादव, शिव प्रकाश सिंह, शुभकरण लाल मुन्ना आदि मौजूद रहे। अग्रवाल परिवार द्वारा नैमिष तीर्थ के प्रसिद्ध काली पीठ संस्थान में काली पीठाधीश गोपाल शास्त्री के निर्देशन व सानिध्य में साधु संत कन्या एवं ब्राह्मणों को भोजन कराया गया एवं दक्षिणा वितरित की गई। काली पीठ महंत भास्कर शास्त्री ने सभी साधु संतों को दक्षिणा वितरित की। आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं ने गंदगी हटाओ झाड़ू चलाओ अभियान के तहत जिला पंचायत गेस्ट हाउस में एक बैठक जिला अध्यक्ष आनंद जायसवाल के नेतृत्व में की। अध्यक्षता नगर अध्यक्ष ओम प्रकाश मौर्य ने की। इस मौके पर कन्हैया भारती, मनोज भारती, जितेंद्र प्रताप सिंह, पंकज राजवंशी, बजरंग मौर्य, प्रदीप सुंदरलाल, शिवनारायण, राजेंद्र छोटकन्न, विनोद कुमार सहित काफी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस साल कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर चंद्र ग्रहण का संयोग होने के कारण श्रद्धालु पूर्णिमा के एक दिन पहले कार्तिक मास पूजा विधि विधान के साथ पूर्णाहुति करेंगे। श्रद्धालुओं द्वारा चक्रतीर्थ और गोमती में डुबकी लगाई जाएगी। एक माह से प्रवास कर रहे उड़ीसा, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल आदि प्रांतों के श्रद्धालु तीर्थ से मनोरथ पूर्ति का आशीर्वाद लेकर अपने घरों को प्रस्थान करेंगे। इस अवसर पर तीर्थ में दक्षिण भारतीय परंपरा के प्रमुख मंदिर बालाजी में मंदिर प्रमुख भैया जी के सानिध्य में कार्तिक वन महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। उन्होंने बताया कि सुबह सबसे पहले विशेष पूजन पद्धति के साथ बालाजी स्वरूप श्री हरि विष्णु जी पूजा की जाएगी। इसी कड़ी में शाम को मंदिर परिसर में 1.25 लाख दीपों से दीपोत्सव मनाया जाएगा, जिसमें दक्षिण भारत के आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक आदि प्रांतों से बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल होंगे।
लहरपुर कोतवाली इलाके के लहरपुर तंबौर मार्ग पर शारदा सहायक नहर में एक मगरमच्छ देखे जाने से हड़कंप मच गया। लोगों ने नहर में घूम रहे मगरमच्छ का वीडियो व फोटो लेकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। बताते चले कि शारदा सहायक नहर में जलस्तर कम होने की वजह से नदी से बहकर आए जल के जंतु पानी में धूप सेकते तथा विचरण करते देखे जा रहे हैं। इस संबंध में वन क्षेत्राधिकारी ब्रिजेश पांडे ने बताया कि जलीय जंतु है, पानी में ही रहेगा, किसी प्रकार की हैरानी व खतरे वाली बात नहीं है, वह जहां से भी आया है चला जाएगा। ई रिक्शा यूनियन की बैठक सीतापुर शहर क्षेत्र के ग्रास फार्म पर हुई। ई रिक्शा यूनियन के सभी सदस्यों व चालकों ने यूनियन अध्यक्ष पिंदर सिंह सिद्धू को नगर पालिका का चुनाव लड़ने के लिए समर्थन दिया। बैठक में तय किया गया कि अध्यक्ष पिंदर सिंह सिद्धू पहले आम आदमी पार्टी से टिकट लेकर दावेदारी पेश करें। यदि पार्टी टिकट फाइनल करती है तो ठीक, अन्यथा निर्दलीय चुनाव लड़ा जाएगा। निकाय चुनाव में अपनी स्थिति मजबूत करने के लिए कांग्रेस पार्टी ने गोटे बिछाने शुरू कर दिए हैं। रविवार को कांग्रेस कमेटी के प्रांतीय अध्यक्ष नकुल दुबे सीतापुर पहुंचे। उन्होंने पार्टी कार्यालय पर कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। उन्होंने कार्यकर्ताओं की समस्याएं भी सुनी और उन्हें समय पर निस्तारित करने का आश्वासन भी दिया। उन्होंने एक नए जोश का बिगुल फूंक कर आगामी निकाय चुनाव में भारी जीत का आश्वासन दिलाया। सीतापुर के दौरे को लेकर नकुल दुबे ने कहा कि सीतापुर के दौरे पर आकर वो काफी उत्साहित और उन्हें 10 से अधिक जनपदों की जिम्मेदारी सौंपी गई है, जिसमें जाकर वो कार्यकर्ताओं में चुनाव को लेकर एक नया जोश भरेंगे और आगामी चुनावों में एक ऐतिहासिक जीत हासिल करेंगे। इस मौके पर पूर्व एमएलसी हरीश वाजपेयी, कांग्रेस नेत्री समीना शफीक, प्रतीक पाठक, कांग्रेस जिला अध्यक्ष उत्कर्ष अवस्थी, अंजू शुक्ला, राकेश अवस्थी, ज्ञानू वाजपेयी समेत भारी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। 73वें जनपदीय माध्यमिक विद्यालय एथलेटिक्स प्रतियोगिता रविवार को तीसरे दिन संपन्न हुई। मुख्य अतिथि संयुक्त शिक्षा निदेशक सुरेंद्र कुमार तिवारी ने कहा कि पढ़ाई के साथ साथ स्काउट, रेड क्रॉस, एनसीसी जैसी गतिविधियां भी छात्र छात्राओं के लिए परम आवश्यक हैं। उनके द्वारा उनका सर्वांगीण विकास होता है। मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में इस प्रतियोगिता में 300 से अधिक विद्यालय के छात्र छात्राओं ने लगभग 20 से अधिक खेलों में प्रतिभाग किया। इस प्रतियोगिता में आर्य कन्या इंटर कॉलेज, राजकीय बालिका इंटर कॉलेज, पटेल उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, आरआरडी इंटर कॉलेज, उजागर लाल इंटर कॉलेज व इसके साथ अन्य बहुत से विद्यालय के छात्र छात्राओं ने प्रतिभाग किया। 800 मीटर दौड़ सीनियर बालक प्रतियोगिता में रोहित कुमार यादव, विमल कुमार, शिवम शुक्ला विजयी रहे। 800 मीटर दौड़ सीनियर बालिका में रुचि श्रीवास्तव, प्रिया शिवांगी, 800 मीटर जूनियर दौड़ में बालक प्रतियोगिता में कुलदीप कुमार, फरहान रजा, सचिन कुमार, 800 मीटर दौड़ जूनियर बालिका में रोशनी, वैभव मिश्रा, वैशाली मिश्रा विजयी रही। 600 मीटर जूनियर दौड़ बालक में गौरव पांडे, अभिषेक पांडे, कैफ। 600 मीटर दौड़ सब जूनियर में बालिका कोमल, लक्ष्मीकांत, विनीता, गोला फेंकने में अमरजीत आरती ने बाजी मारी। विजयी प्रतिभागियों को संयुक्त शिक्षा निदेशक सुरेंद्र कुमार तिवारी ने पुरस्कार वितरण कर सम्मानित किया। इस मौके पर जिला क्रीड़ा सचिव अवधेश नंदन पांडे, जिला विद्यालय निरीक्षक अनूप कुमार, नरेंद्र सिंह संयोजक सहित भारी संख्या में छात्र छात्राएं मौजूद रहे। सीतापुर के ग्राम गोविंदा सराय थाना खैराबाद में भारतीय किसान यूनियन राष्ट्र शक्ति की किसान गोष्ठी का आयोजन किसानों द्वारा किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष उमाशंकर यादव उपस्थित रहे। उन्होंने कहा कि किसानों की समस्याएं मेरी व्यक्तिगत समस्याएं हैं, मैं अंतिम श्वास तक अपने हक की लड़ाई लड़ता रहूंगा। उन्होंने यह भी कहा कि संगठन द्वारा जिला मुख्यालय पर 35 दिन से धरना प्रदर्शन चल रहा है और 7 नवंबर 2022 से वे स्वयं आमरण अनशन पर बैठेंगे। अब या तो जीवन रहेगा या किसानों की सभी जायज मांगे पूरी होंगी। इस मौके पर जुबैर अहमद अंसारी, कामिल अंसारी, अमरेंद्र सिंह, विष्णुजी वर्मा, संदीप सिंह, हरद्वारी लाल, कन्नौजिया, दानिश अंसारी आदि उपस्थित रहे। सीतापुर में गन्ना किसानों के लिए अच्छी खबर है, वह जल्दी अपनी फसल चीनी मिलों को बेच सकेंगे। मिलों ने नवीन पेराई सत्र का शुभारंभ करने की तैयारी कर ली है। रामगढ़ चीनी मिल के ज्येष्ठ गन्ना विकास निरीक्षक माधव राम ने बताया कि रामगढ़ चीनी मिल 9 नवंबर से पेराई सत्र शुरू कर देगी। ज्येष्ठ गन्ना विकास निरीक्षक आलोक मिश्रा ने बताया कि 9 नवंबर को ही जवाहरपुर चीनी मिल में भी पेराई का कार्य शुरू हो जाएगा। 10 नवंबर को अवध शुगर मिल हरगांव में पेराई का सत्र शुभारंभ होगा।
यह जानकारी ज्येष्ठ गन्ना विकास निरीक्षक राजदेव ने दी, जबकि गन्ना प्रबंधक अविनाश कुमार ने बताया कि 14 नवंबर को 10 सेक्सरिया शुगर मिल बिस्वा में पेराई सत्र का शुभारंभ होगा। 29 नवंबर को 10 सहकारी चीनी मिल महमूदाबाद के चलने की संभावना मुख्य गन्ना अधिकारी महमूदाबाद महेंद्र कुमार ने बताई। हालांकि सीतापुर की चीनी मिलें पेराई सत्र 2022 का शुभारंभ करने में पीछे हैं, क्योंकि हरियाणा चीनी मिल में 1 नवंबर से पेराई का कार्य शुरू हो चुका है। इसी क्रम में 21 नवंबर को हैदरगढ़ चीनी मिल चलने की उम्मीद जताई जा रही है। यह था आज का खबरनामा। आप देखते रहिए आई इंडिया। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। खबरनामा के प्रायोजक थे सीतापुर शिक्षा संस्थान ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, रिसेौरा, सीतापुर।